शिप्रा झा, बहस बिहार की में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ऐसी राजनीतिक धुरी हैं जो पिछले 1.5 दशक सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं और नीतीश कुमार जिस भी दल के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं, सत्ता उसी गठबंधन के नाम रहती है। जीतन राम मांझी के 9 महीने का कार्यकाल अगर आप छोड़ दें तो लगभग 15 साल तक बिना किसी रुकावट के वे बिहार की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार की जरूरत हर किसी को रहती है, वो चाहे लालू प्रसाद यादव हो या केंद्र में बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। प्रदेश में सरकार की बात होती है तो नीतीश कुमार के बिना सरकार पूरी नहीं होती, इसलिए तो नीतीश कुमार की पूंछ होती है। कोई भी पार्टी बड़ी हो लेकिन सत्ता की कुर्सी पर विराजमान नीतीश कुमार ही रहते हैं और इसलिए तो नीतीश कुमार सियासत के केंद्र में बने रहते हैं, केंद्र बिंदु बनकर। और जो छोटी बड़ी पार्टियां होती हैं वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं, जिसे लेकर सियासी गलियारे में चर्चाएं गर्म रहती हैं और नीतीश कुमार सियासत के सेंटर में रहते हैं। आज हम बहस बिहार की में इसी केंद्र बिंदु की बात करेंगे। लालू हो या मोदी, नीतीश की जरूरत क्यों पड़ती है? तो लालू प्रसाद हो या पीएम मोदी, नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ती है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से कुंतल कृष्ण जुड़े हुए हैं, आरजेडी से हमारी प्रवक्ता प्रियंका भारती जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारा गेस्ट पैनल है जिनसे आज हम इस पर चर्चा करेंगे और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं कुंतल कृष्ण जी आपसे। भले ही आपकी तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अब अलग अलग हो गई हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो अहमियत है उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। शिप्रा जी, इससे पहले कि हम लोग राजनीतिक बातचीत शुरू करें, विश्लेषण शुरू करें, कोई संबंध नहीं होगा, बहस की तो कोई गुंजाइश है। इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले मैं 3 तथ्य आप सबों के सामने रख देना चाहता हूं। पहला तथ्य, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के गए थे। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था। दूसरा तथ्य, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है और तथ्यात्मक स्थिति तक स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब किसी को भी अपना कंधा नहीं देगा, किसी को भी अपने कंधे पे नहीं बिठाएगा। बिल्कुल स्पष्ट बात। तीसरा तथ्य, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है। बिहार में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता होगा। इन 3 तथ्यों की पृष्ठभूमि में आज की बहस हमें करनी है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से। अब शिप्रा जी, आपने जो सवाल पूछा है वो भी, उस पर भी मैं आता हूं। 30 वर्षों से, लगभग पिछले 1 साल को हम लोग छोड़ दें या कुछ समय को छोड़ दें तो पिछले 30 वर्षों से नीतीश कुमार जी का राजनीतिक सफर, उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर भाजपा के साथ और बहुत हद तक भाजपा की छांव में बढ़ता रहा, बनता रहा, बढ़ता रहा। नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री बने, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में मंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार साथी की तरह हमेशा अपने राजनीतिक सहयोगी का साथ दिया। अब ये तो नीतीश कुमार जी के मन में या उनके दल में क्या बात आई कि नीतीश कुमार जी ने हमारा गठबंधन छोड़ा, वरना जनता के समक्ष तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का दल दोनों साथ गए थे। जिस जंगल राज का विरोध नीतीश कुमार जी 3 दशकों तक करते आए थे, जिस जंगल राज के विरोध की धुरी ही उनकी पूरी राजनीतिक हैसियत थी, उसी जंगल राज के साथ चले गए। ये मानने तो नहीं कहा ना, जरूरत पड़ती है आपको भी नीतीश कुमार की, क्योंकि हमने देखा है 2015 में जब अकेले चुनाव में गए थे, उस वक्त पीएम मोदी की कहते थे कि आंधी चल रही है, उस वक्त भी हार गए थे सर आप। शिप्रा जी, मैं तो ये बात आपसे कह रहा हूं कि पिछले 3 दशकों से
नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राजनीति करते रहे और उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी की छांव में। 3 दशक से हम साथ थे, 3 दशक से, और हमने तो नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार जी हमें छोड़ के गए। पर अभी आज की स्थिति में आपको स्पष्ट कर देता हूं, फिर दोहरा देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी को भी अपने कंधे पे नहीं बिठाएगा और अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए रिएक्शन ले लेते हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, देखिए, लगभग अगर देखा जाए तो बीते साल की अगर बात करें तो 2 बार आप सरकार में आए और उस वक्त भी आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सरकार बनाना इम्पॉसिबल है? देखिए, हम ऊपर बात करेंगे कि जो ये स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी ने दिया वो दोस्ती और भाईचारे का स्टेटमेंट है, वो एक राजनीतिक सुचिता का स्टेटमेंट है और हम समाजवादी लेगेसी से आते हैं। आप सभी जानते हैं बिहार को जेपी की धरती कहा जाता है और ये जितने भी नेता निकले हैं समाजवादी लीडर वो इसे जेपी आंदोलन से निकले हैं। और जेपी की जो पत्नी थी उनका नेहरू जी की वाइफ कमला नेहरू जी के साथ लेटर्स का आदान प्रदान था। तो देखिए आप किस तरह से एक पॉलिटिकल फ्रेंडशिप होती है, राजनीति एक अलग तरीके से देखी जाती है और एक पर्सनल अपना रिलेशनशिप जो होता है वो एक अलग तरीके से होता है। आप खुद बताइए, इनके भाजपा के नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि वो यूएसए जाएं और अपनी किडनी का इलाज कराएं, लेकिन उनके पास उस समय में काफी पैसे नहीं थे, तो राजीव गांधी ने उन्हें यूएन डेलीगेशन में शामिल किया कि ताकि सरकार उस समय में उनका इलाज करा पाए। प्रियंका जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं ये कह रही हूँ कि आपको भी अगर बिहार में सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार की ही जरूरत पड़ेगी। अभी कह भी रहे हैं बीजेपी के सभी बड़े नेता कि नीतीश कुमार जो है वो लालू जी को डरा रहे हैं। ये डराने की बात ही नहीं है। पुराने समय में भी लालू जी कह चुके हैं कि उन्होंने ही नीतीश बाबू को भाजपा में भेजा था ताकि वो भाजपा का सारा नीति प्रपंच समझकर आए और अंत में फिर हम एकजुट हो जाए। और आज भी हम एकजुट हैं। आप देख रही हैं, चाहे वो इंडिया की गठबंधन हो या हमारा बिहार राज्य में हमारा गठबंधन हो, और इसीलिए तो हम देखिए नौकरी का काम कर रहे हैं, मुद्दा का काम कर रहे हैं और ये मुद्दे भटकाने का काम कर रहे हैं। तो इनका काम है यही काम करते रहना। चलिए, कांग्रेस से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप भी ये मानेंगे कि बिहार में अगर गाड़ी आगे बढ़ानी है तो नीतीश कुमार की जरूरत होगी? राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार दमदार नेता हैं। देखिए चित्रा जी, तो इससे कोई तो इनकार है नहीं। नीतीश जी आज भी बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है उनके प्रति, और उनका जो नेतृत्व है उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर जा रहा है। और महागठबंधन का नेतृत्व भी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आगे जब चुनाव की बात आ रही है तो इन बातों को कहीं न कहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बात कर ले, अब तक अगर ये 15-17 वर्षों की बात होती है कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, वो तो थे ही, ये तथ्य है, ये इतिहास है, इसको कौन घटना है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन ये देखना होगा ना कि जो आप कह रही हैं कि चाहे लालू जी हो या मोदी जी हो, नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है, तो नीतीश कुमार को, भाजपा को नीतीश कुमार जी की जरूरत रहती है। और आज भी उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी किसी तरह से मेरे साथ आ जाएं तो शायद भविष्य में फिर भाजपा उनके साथ मिल करके सरकार बना सकती है। लेकिन अब ये होना संभव नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि बार बार जो घटना हो रही है वो घटना रिपीट होगा, ऐसी कोई संभावना अब दूर दूर तक नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है, अब भाजपा की मजबूरी है कि वो कहते हैं कि मेरा दरवाजा बंद है। अब वो कैसे कह सकते हैं? उनके पास कहने का कोई रास्ता नहीं है। चूंकि पिछले चुनाव में ये जितना भी कह लें कि नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़ के गए, देखिए इन्होंने गठबंधन के धर्म का पालन नहीं किया। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को परास्त करने का, उनके दल को कमजोर करने का जितनी कोशिश होनी चाहिए थी भाजपा के तरफ से की गई। और चिराग पासवान जो आए मैदान में, वो मोदी जी के द्वारा छोड़े गए हनुमान के रूप में वो आए और उन्होंने सोचा कि नीतीश कुमार जी को कैसे पटकनी देंगे, कैसे उनके
वोट को कमजोर करेंगे, तो हर जगह जेडीयू के खिलाफ वो लड़ते गए, खड़ा होते गए। तो उसमें भी आप देखिए कि उस चुनाव में नीतीश कुमार जी के सीटों को कम करने का भरपूर प्रयास हुआ। उसके बाद भी गठबंधन कायम रखा नीतीश जी ने, सरकार भी बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद भाजपा के ही उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष का ही आप बयान देख लीजिए कई बार, जायसवाल जी का, या और जो उनके मंत्री थे, उनके नेता थे, लगातार नीतीश कुमार जी पर उनको टारगेट करते रहे, उन पर तो जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी से लूंगी। खत्म कर रहे हैं, वो जवाब देंगे, हम कहां मना कर रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को लगातार इसलिए टारगेट किया जा रहा है, जो आपने सच ही कहा कि नीतीश कुमार जी के बगैर अभी बिहार में किसी गठबंधन की सरकार को बनाने में या चुनाव में जाने में कठिनाई होगी। इसलिए महागठबंधन आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन चुनाव में जाएगी और ये सरकार हमारी फिर से स्थापित होगी। इसी दावे के साथ हम कहते हैं कि जो प्रचार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी भाजपा की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत 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 है। इसमें कोई थोड़ी भी सच्चाई और कोई दम नहीं है। चलिए, इसका जवाब हम कुंतल कृष्ण जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्टर संजय से रिएक्शन लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की वो कौन सी खास बात है जो लगातार वो केंद्र में बने रहते हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी के खास बात को कौन नहीं जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले क्या कहे थे कि असली समाजवादी अगर कुछ इस देश में बचे हुए हैं उसमें नीतीश कुमार जी हैं। ये मैं नहीं बोला था, ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके लिए यह शब्द का उच्चारण किया था। महिलाओं की जो ताकत जो वोट में बदली, ठीक है, वो गठबंधन उनका जो रहा हो, लेकिन माना जाता है कि नीतीश कुमार जी का ये प्रभाव था कि महिलाएं घर से निकली और वोट की, और वो वोट का लाभ किसको मिला सबको पता है, वो जिस गठबंधन में भी रहे हों। तो बदलाव के वाहक तो रहे हैं नीतीश कुमार जी। एक फेस तो उनका है बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि फेस वैल्यू है कि नहीं है। आज सुशील मोदी जी चाहे जितना नकार दें, प्रधानमंत्री मटेरियल कल तक यही सुशील मोदी जी बता रहे थे कि हाँ उनमें तो प्रधानमंत्री बनने का सारे गुण हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जीवन की वास्तविकता को तो आप स्वीकार कीजिएगा ना। ये 19 में, बहुत दिन पहले नहीं, अपनी जीती हुई सीटें, अगर नीतीश कुमार इतने ही कमजोर थे तो भाजपा अपनी जीती हुई सीटें क्यों दे दिए थे नीतीश कुमार जी को? 17-17 पर ये क्यों लड़ने के लिए तैयार हुए थे? 22 सीटें तो थी इनके पास। इसको तो हम कहते हैं कि नीतीश कुमार की अगर स्वीकारिता नहीं होती तो नहीं देते। तो गठबंधन जो हो, लेकिन इस वास्तविकता को भी समझना होगा। कल मैं राजनीति में नहीं जानता हूं कि लोग इनको सिरे से खारिज कर देंगे या परिणाम अब इनके हिस्से में नहीं आएगा, लेकिन अगर इतने दिनों तक राजनीति में अगर प्रासंगिक बने रहे बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, तो नीतीश कुमार जी का एक्सेप्टेंस था। वो जो अति पिछड़ा की बात 36% की बात की जाती है, किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए, क्या उस पर प्रभाव नीतीश कुमार जी का नहीं है? वो दलित महादलित पर नीतीश कुमार जी का प्रभाव नहीं है? है प्रभाव। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी कुछ यहाँ पर जाति और धर्म के ही हिसाब से रिश्ते तय होते हैं या जो वोटर हैं उसी के हिसाब से वोट करते हैं। व्यक्तित्व, चेहरा और फेस के आधार पर भी चीजें तय होती है। और लगातार इतने दिनों तक नीतीश कुमार जी अपने को एक चेहरा के रूप में स्थापित कराते रहे, जिस पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा, जिस पर भ्रष्टाचार का सीधे सीधे कोई आरोप नहीं लगा, जिसमें भाई भतीजावाद का कोई आरोप नहीं लगा, जिस व्यक्ति को कहा गया कि इन्होंने बदला है बिहार को और बदली हुई बिहार की तस्वीर सब लोगों ने देखा है। ठीक है, आज क्या स्थिति है, किस गठबंधन में चले गए, उसके क्या फलाफल होंगे, कल इनकी स्वीकार्यता होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन दोनों तरफ से चीजें चली है। अगर भाजपा ने इनको हमेशा चंद्रगुप्त की भूमिका में रखा तो उस इमेज को इन्होंने बचा करके रखा, इस बात को भी मानना पड़ेगा। आज अगर आरजेडी या कांग्रेस भी इनको बतौर मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी दे रखी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार जी पर कोई एहसान कर रही है। नीतीश कुमार जी की भी एक अपनी क्षमता है, इस क्षमता को भी स्वीकार करना होगा। लेकिन राजनीति में चीजें बदलते रहती है, लोगों का मन मिजाज बदलते रहता है, परिस्थितियां बदलते रहती है,
कल बदली हुई परिस्थिति में इनको जनता बिहार की सिरे से नकार देगी। हम और आप इस विषय पर बहस ही नहीं करेंगे कि क्या नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं या प्रासंगिक नहीं है। लेकिन अगर अभी तक इतने लंबे कालखंड तक गठबंधन जो रहा हो, अगर नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री हैं तो उनकी प्रासंगिकता है, और वो प्रासंगिकता कोई ऐसा नहीं है कि वो जमीनी प्रासंगिकता नहीं है। चीजें तय होती है बिहार की राजनीति और बिहार का समीकरण, और सरकार बनने और सरकार नहीं बनने दोनों की स्थितियां जो पैदा होती है, उसमें नीतीश कुमार एक मजबूत धुरी के रूप में अभी तक खड़े हैं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल, और इस पर चर्चा आगे बढ़ाएं। इसी बीच दर्शकों को ये बता दें कि अभी जब से ये चर्चाएं शुरू हुई हैं, उसके बाद से बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद को डराने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को बयान सुना देते हैं, फिर चर्चा पर लौटते हैं। भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। तो ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं। तो रह रहकर वो इस प्रकार का बयान देकर राजद और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है? उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा। वो तो डराते हैं लालू जी को। लालू जी को पुत्र मोह हो गया है, जैसे महाभारत में एगो को हुआ था ना, वैसे पुत्र मोह हो गया है। ये सोचते हैं कि कहीं नीतीश, वो कहते हैं अपने लोगों से, मैं बोल नहीं सकता, मैं नीतीश जी के मंत्री परिषद में रहा हूँ, अरे मत कहा कुछ नहीं तो नीतीशवा भाग जाए बीजेपी। हमने कहा। तो कुंतल कृष्ण जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग कि नीतीश कुमार डरा रहे हैं, और डरा भी रहे हैं तो आपको ही लेकर डरा रहे हैं कि आपके साथ चले जाएंगे? मतलब उनको भरोसा है कि आपके पास आएंगे तो आप वापस फ्रेंडशिप कर लेंगे उनसे? फिर शिप्रा जी, मैंने आपकी इस बहस की शुरुआत में भी ये बात कही कि नीतीश कुमार जी का पिछले 30 सालों में, 3 दशक में जो राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की छाया में हुआ। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में किन चीजों को लेके थी? सबसे पहले नीतीश कुमार जी को लोग जानते हैं कि जंगल राज के खिलाफ एक नया सेटअप तैयार हुआ, एक नई व्यवस्था बनी जिसको नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी लेके आई, जिसको सुशासन कहा जाता था। नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू भी कहा जाता था जब तक वो हमारे साथ थे। आज के दिन में जब वही सुशासन बाबू फिर से जंगल राज की गोद में बैठ गए हैं और जंगल राज को फिर से स्थापित करने वाले बन गए हैं, आज उसी नीतीश कुमार, आज वही नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, और उनके घर के सामने आप लोगों ने भी दिखाया था, उनके घर के सामने एक महिला से चेन छीन लिया गया था, उनके आवास से बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर पे ऑटोमेटिक AK-47 राइफल से मर्डर कर दिया गया था। पटना में एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, मुखिया नीलेश मुखिया, पटना के एसएसपी, पटना जो कि राजधानी है, वहां के एसएसपी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अमूमन पटना में रोज हमारे पास जो रिपोर्ट आती है उसमें कुछ हत्याओं की रिपोर्ट रोज आती है। तो यही सुशासन का जो जिनका होता था यूएसपी, आज के दिन में वो खुद जंगल राज के पार्ट बन चुके हैं। राजनीतिक रूप से आधे तो नीतीश कुमार यही हो गए, सुशासन अब बचा ही नहीं, अब तो वो जंगल राज पार्ट 2 चलिए इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आरजेडी से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को डराया जा रहा है, डर लग रहा है आप लोग को क्या? डरने डराने का काम भाजपा करती है, और डरने डराने की जो राजनीति है वो उनका काम है। हमारा प्रेम भाईचारे का ही संदेश रहा है और वही रहेगा। बात रही सुशील मोदी जी के बयान की, तो उनकी तो अपनी ही पार्टी में कोई प्रासंगिकता ही नहीं बची है। बिहार में बाढ़ आता है, सबसे पहले भाग खड़े होने वाले व्यक्ति यही लोग हैं, तो इनके बातों का हम कोई लोड नहीं लेते हैं। और रही आखिरी बात जो आप पूछ रही हैं नीतीश बाबू और इनके लालू जी के बारे में, तो इनका रिश्ता जितना गहरा और पुराना है, इसके ऊपर ये लोग कहां से टीका टिप्पणी करेंगे। और आखिरी बात जो कह रहे हैं जंगल राज की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको हिस्ट्री का बोध है। और मैं एक शोधार्थी होते हुए इतिहास को पढ़ी हूं और मुझे पता है कि बड़े बड़े
बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने 90s के एरा को साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा था, मतलब मूक क्रांति का दौर कहा था, जहां पर कास्ट के पिरामिड को पलटा गया और असर्टिव हुए वो कम्युनिटीज जिनको सदियों से दबाया गया और चुप कराया गया। तो हम वो क्रांति लाने वाले भी लोग हैं और हम रोटी रोजगार देने वाले लोग भी हैं। पता नहीं इनको आंकड़ों का अंदाजा है कि नहीं। कल ही परसों ही रिपोर्ट आ गया है, रिजल्ट्स आ गए हैं सीधे। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण, कुछ कह रहे थे आप? शिप्रा जी, हमारी बहन प्रियंका जी जेएनयू में पढ़ती हैं और अभी तक वो जेएनयू से बाहर नहीं निकल पाई हैं। भाई जेएनयू से बाहर निकलिए और बिहार की सड़कों पे आइए। आज से 7-8 साल पहले, चलिए आज हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी थी और लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन ये बहस का मुद्दा इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी फिलहाल बिहार में एक बार फिर से सियासत के केंद्र में पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, जिनको लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हैं और ये कहा जा रहा है कि चाहे लालू प्रसाद यादव हों या पीएम नरेंद्र मोदी हों, जरूरत नीतीश कुमार को दोनों को ही पड़ती है सरकार बनाने के लिए। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।